जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर पेट एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का सलूशन लेकर के आए हैं। शानदार तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा 6 और 7 तारीख को आपका एग्जाम है, तो एग्जाम में अब टाइम नहीं बचा है, तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का सलूशन करा रहे हैं डेली बेस पे। तो आप हमसे जुड़ करके अपने पेट एग्जाम की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन लगातार अपने चैनल पे करा दिया, तो आप नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए, आज हम कुछ शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पेट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो उन क्वेश्चनों का सलूशन आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन हम कम समय में करते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन हमने लिया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान के चलिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हम देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, √5 + √5 + √5 + √5 डॉट 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 को हल कीजिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, √5 ये जुड़ा है आपस में और डॉट डॉट तक ये सीरीज जा रही है, तो कह रहा है इसको आप हल करिए। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सबसे पहले हल करेंगे। क्या √5 है प्लस √5 है प्लस √5 है प्लस √5 है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट। तो जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज मिलेगी प्लस से जुड़ी होगी, हमने पीछे भी इस टाइप में एक क्वेश्चन बताया कि जब भी इस टाइप की सीरीज आपकी मिलेगी प्लस से जुड़ी होगी, अब वैल्यू सेम होगी, करने में बार बार रिपीट हो रही हो, प्लस यानी जुड़ रही होगी, तो कैसे लगाएंगे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जो सिस्टम, जो प्रोसेस हमने वहाँ यूज किया वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए, हमने क्या बताया था कि कड़ी में 2 संख्या दी गई है, उसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना होता है। कैसा गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 हो और गुणा करने पे ये संख्या प्राप्त हो। यानी इस संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ना होता है जिनका गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो और अंतर ले तो 1 प्राप्त हो। ठीक है, यानी कड़ी में जो भी संख्या दी गई हो उसका हमें क्या करना था, गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड कैसा गुणनखंड, जिनके बीच का अंतर 1 हो, सदैव उनके बीच का अंतर क्या है, 1 हो, ऐसा गुणनखंड हमें ढूंढना होता है। तो आइए ढूंढते हैं। तो 5 का संभव है ऐसा गुणनखंड, नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखिए अगर 5 × 1 करेंगे तो लोग कहेंगे 5 और 1 ले लीजिए, तो इनका अंतर कितना आ गया, 4, तो ये नहीं हो सकता। तो जब आपको ऐसी संख्या मिले जिसका गुणनखंड करना पॉसिबल ना हो, ठीक है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, 5 का गुणनखंड करना तो पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता होगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका आपस में गुणा करने पे 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। तब आप क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं। जब कोई ऐसी संख्या नहीं है, कड़ी में ऐसा आपको संख्या दे रखा हो जिसका गुणनखंड संभव न हो, तो हम क्या करते हैं। तो देखिए, कड़ी में क्या दे रखा, 5 दे रखा, 5 का गुणनखंड संभव नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अगर प्लस से सीरीज जुड़ी है, ध्यान दीजिए यही कॉन्सेप्ट, अगर सीढ़ी प्लस से जुड़ी है यानी प्लस के द्वारा वैल्यू जुड़ी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5 जो संख्या कड़ी में दे रखी है जिसका हम गुणनखंड नहीं कर पा रहे, उससे आगे की संख्या लेना है। ठीक, उससे आगे की संख्याओं को लेना है, ऐसी संख्या लेना है जिसका अंतर क्या हो, जिनके गुणनखंडों का अंतर 1 हो, ये ध्यान दें। तो आगे की संख्या लेते, 5 की आगे की हम संख्या लेते, क्या लेते हैं, 6 ले लेंगे। क्या हो गई, 6 लेंगे। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। इसका हम फैक्टर कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसका गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3, इसके 2 गुणनखंड हो गए। इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर लेते तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी ये परफेक्ट है। ये क्या है, परफेक्ट है। तो हमें क्या करना है, ये सीरीज प्लस से जुड़ी है और उस संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो हमें उससे आगे वाली संख्याओं को लेना है और उनका गुणनखंड करके चेक करना है। यदि उनका अंतर 1 आ रहा है तो वही परफेक्ट गुणनखंड होगा, अगर नहीं मिलता तो और आगे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों का सोल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या मिल गया, 2 और 3 इसके क्या मिल गए, 2 गुणनखंड मिल गया। तो अब आंसर हमारा क्या होता है, जो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें से आंसर हमारा आएगा ऑप्शन में 2 व 3 के बीच। इस प्रकार से आपको एग्जाम में दिया रहेगा,
2 और 3 के बीच ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। तो क्या होगा, इनका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच में। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन करते हैं जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो हम इनका गुणनखंड नहीं कर सकते थे 5 का, इसलिए प्लस से जुड़ा है सिर्फ, तो हम आगे की संख्या लेंगे। तो हमने 6 को ट्राई किया, 6 को जब हम ट्राई किया तो 2 गुणनखंड हमें मिल गया, 2 और 3। तो इनका अंतर कितना मिल रहा था, 1, और हमें यही चाहिए था। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 2 और 3 के बीच। ठीक है, ये ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन ऐसे करते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का सलूशन। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 2 को लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा, 7 - 7 - 7 - 7। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा आपको कुछ। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा। ठीक है, माइनस में डॉट 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 डॉट, इसको हल करना। क्या कर, रूट में 7 है, कड़ी में क्या है 7 है, तो फंक्शन क्वेश्चन तो सिमिलर है, बस माइनस लगा दिया। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, कड़ी में जो संख्या होती है उसका क्या लेना होता है, गुणनखंड करना होता है। ऐसा गुणनखंड जिसका अंतर 1 हो। तो 7 का गुणनखंड करिए, तो 7 का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका गुणा करने पे हमें 7 प्राप्त हो और अंतर 1 प्राप्त हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता, तो हमें क्या करना है, लगाने के बताते हैं। तो यदि माइनस से सीरीज जुड़ी है तो हमें क्या, इससे पहले की संख्याओं को लेना है। यदि माइनस से जुड़ी है सीरीज तो हमें इससे पहले की संख्याओं को चेक करना है। ठीक है, अभी हमने सीखा था प्लस से जुड़ी थी सीरीज, तो हमने आगे की संख्याओं को ट्राई किया था, यानी प्लस से जुड़ी है तो आगे की संख्याओं को, माइनस से जुड़ी है तो पहले की संख्या यानी पहले आएंगे। तो हम 7 से पहले आते हैं तो कितना आता है हमारा, 6 आता है। क्या 6 का हम गुणनखंड करके देखिए, करके देखते हैं। इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, यानी इसका गुणनखंड 2 और 3 हो गया। इसका अंतर कितना, 1 मिल रहा है, यानी 6 गुणनखंड है जिसका अंतर क्या हो रहा है हमारा, 1 प्राप्त हो रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन को लगाने का तरीका है। हम माइनस से सीरीज जुड़ी है तो उससे पहले वाली संख्या हमने ली, अच्छा, और ऐसा गुणनखंड मिला जिसका अंतर 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका आ गया 2 व 3 के बीच। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच। तो जब भी आपको ऐसे अभाज्य संख्याएं मिली जिनका गुणनखंड करना पॉसिबल ना हो, तो आप क्या करेंगे, यदि प्लस से जुड़ी है तो आगे की संख्या लेंगे, यदि माइनस से जुड़ी है तो पहले की संख्या लेंगे, यानी पहले आएंगे संख्या से। 7 से हम पहले आए, 6 पड़ता है, तो 6 को चेक करना है कि क्या इसका गुणनखंड हो सकता है, हाँ हो सकता है, और उनके बीच का अंतर कितना मिले, 1 मिले सदैव, तब हम जा कर के उसको आंसर के लिए यूज करेंगे। तो हमारे आंसर यहाँ पे हो गया 2 और 3 के बीच, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम सलूशन करेंगे। हमें दे रखा 10 10 10। ठीक है, ये क्या सीरीज प्लस से जुड़ी है। ठीक है, जब सीरीज हमने क्या बताया, यदि प्लस से जुड़ी हो और रूट में संख्या का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना होता है। ऐसा गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो क्या हम 10 का गुणनखंड कर सकते हैं, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल है। मान लीजिए यदि 5 लेते हैं और 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा 10 तो आ जाएगा, लेकिन इनका अंतर 1 आएगा, नहीं आएगा। इनका अंतर क्या आ रहा है, हमारा 3 आ रहा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। हमें ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसका अंतर 1 हो। तो यानी इसका 5 और 2 नहीं होगा। फिर आगे देखिए हमें क्या करना, तो प्लस से सीरीज जुड़ी तो हमें आगे चलना है। ठीक है, तो आगे जाते तो 11 होगा, फिर 11 का भी गुणनखंड नहीं हो सकता। फिर हम एक और आगे जाएंगे तो इसका गुणनखंड मिल जाएगा, 12 मिलेगा। तो हम 12 को चेक करते तो हमारे हो गया 3 और 4, 3 12, इसका अंतर कितना आ गया, 1। तो यानी हम 12 का फैक्टर कर सकते हैं। ऐसा गुणनखंड हमें मिल रहा है जिसके बीच का अंतर 1 है और गुणा करने पे 12 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 3 व 4 के बीच। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी क्या आ गया हमारा आंसर, 3 और 4 के बीच आपका आंसर होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले प्लस से सीरीज जुड़ी हो तो आगे की संख्याओं को लें। तो 10 प्लस से जुड़ा था कि आगे की संख्या हमने लिया 11,
11 का गुणनखंड नहीं हो सकता था, तो फिर हम आगे लिए 12 का हमने चेक किया तो गुणनखंड हो सकता है, 3 और 4 मिला और जिनका अंतर 1 आ रहा, यानी यही हमारा एग्जैक्ट गुणनखंड है और इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस तरीके से लगाएं, जिनका गुणनखंड करना पॉसिबल ना हो तो आप इस तरीके का यूज करके क्वेश्चन लगा सकते हैं, और जिनका गुणनखंड होना पॉसिबल है हमने पिछली वीडियो में बता रखा, जा करके आप देख सकते हैं उनको कैसे लगाते हैं, और जिनका गुणनखंड पॉसिबल नहीं है उनको कैसे लगाते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन जो पेट एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आप पेट एग्जाम में आसानी से इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हल कर पाएँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।